ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरदानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभ सुरोत्तम भक्तानां मनोरथानां त्राता भव जनार्दन। सत्य स्वरूप भगवान नारायण ही सत्यनारायण हैं। सत्य धर्म के प्रतिष्ठा हेतु उन्होंने ही सत्यनारायण का अवतार धारण किया और सत्य की महिमा स्थापित की। इस संबंध में भगवान ने जो लीला की वही सत्यनारायण कथा अथवा सत्यव्रत कथा है और सत्यनारायण व्रत कथा के नाम से लोक में प्रचलित हो गई। यह कथा श्रवण अत्यंत लोकप्रिय है और जनता जनार्दन में इसका प्रचार और प्रसार भी सर्वाधिक है। भारतीय सनातन परंपरा में किसी भी मांगलिक कार्य का प्रारंभ भगवान गणपति के पूजन से एवं उस कार्य की पूर्णता भगवान सत्यनारायण के कथा से समझी जाती है। कथाओं में 5 मुख्य बिंदु हैं। कथा के महात्म के रूप में सर्वप्रथम भगवान ने कहा कि भगवान और भक्त के बीच में कोई भी वस्तु विशेष सामग्री का कोई विशेष महत्व नहीं है। दूसरे अध्याय की कथा में बताया कि जब भी हम सत्य मन से संकल्पित होते हैं तो भगवान जी ही हमें सच्चे संकल्प के साथ सहयोग के रूप में और दिखावे के साथ कोई संकल्प हम लेते हैं तो भगवान जी विघ्न के रूप में उपस्थित होकर के विघ्न उत्पन्न करते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया कि हम बड़े हों, छोटे हों, अमीर हों, गरीब हों, इससे कोई लेना देना नहीं है। वहाँ कर्मों का लेखा जोखा है। वो कर्म के अनुसार जितनी बार हम गलत कार्य करते हैं तो उतनी बार हमको जीवन में प्रायश्चित करना ही पड़ता है। चौथे अध्याय में भगवान ने बताया कि हम जितनी बार गलती करेंगे उतनी बार हमको प्रायश्चित करना पड़ेगा। 5वें अध्याय में भगवान ने बताया कि जो भी हमारा भक्त है या हमसे जो भी जुड़ा हुआ है, मैं अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा, इस संकल्प के साथ मैं अपना अपमान तो बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन जो हमारा भक्त है, जो हमसे जुड़ा हुआ है, बोले कि उसका अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। और इन्हीं 5 मूल बिंदुओं पर यह सत्यनारायण कथा लिखी गई और इस सिद्धांत पे ही 5वें अध्याय को व्यास जी ने लिखा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपक्षरयः मुनयः सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु ऋषयः ऊचु व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। कह रहे कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के और एक ही बात श्री सूत जी महाराज से पूछे कि हे महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनवांछित फल की सिद्धि होती है और उसे हम सब जानना चाहते हैं। सूत जी बोले कि एक समय नारद जी भी इसी प्रकार की चिंता से चिंतित होकर के मृतलोक को देखने के लिए आए और मृतलोक में घर घर घूम करके उन्होंने पता किया, लेकिन कोई भी ऐसा प्राणी नहीं मिला जो ये कह सके कि नहीं, हमको तो कोई भी भगवान की कृपा से अब कोई आवश्यकता नहीं है और मैं भगवान की चरण शरण प्राप्त करना चाहता हूँ। इस बात को लेकर के भगवान नारद जी ने मैंने कि बहुत दुख व्यक्त किया और उसी समय वहाँ से उन्होंने संकल्प लिया कि हम भगवान विष्णु के पास चल करके और उनसे प्रार्थना करते हैं कि किस कारण से आपको मृतलोक बनाने की क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी जो आपने मृतलोक बनाया। और वहाँ से जब नारद जी प्रस्थान करके विष्णु लोक को पहुँचे, क्षीर सागर में पहुँचे, तो जय विजय ने कहा कि भाई आप यहाँ भगवान विष्णु की मर्यादा है, ऐसे आप अंदर नहीं आ सकते हैं। बोले कि भगवान शयन में है। नारद जी को थोड़ा सा अमर्यादित लगा कि
पृथ्वी लोक में तो त्राही त्राही मची है और भगवान शयन में है, लेकिन जय विजय की आज्ञा को मान करके नारद जी वहीं द्वार पर खड़े रहे और भगवान विष्णु को जाकर के जैसे ही जय विजय ने बताया, भगवान विष्णु दौड़ते हुए आए, आकर के नारद जी को प्रणाम किया, उच्च आसन पे बिठा करके पाद्य अर्घ्य दे करके और उनसे उनकी कुशल से पूछी। तब नारद जी बोले कि हे भगवान, आपने मृतलोक क्यों बनाया? मृतलोक के सभी प्राणी त्राहि त्राहि कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि मृतलोक में मनुष्य अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग वहां जाकर के अपने कर्मों का प्रायश्चित करते हैं। तो भगवान ने कहा कि हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है कि जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे मैं आपको बताता हूँ। स्वर्ग और मृतलोक में दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण जी का एक महान पुण्यप्रद व्रत है और आपके स्नेह के कारण इसे मैं उस समय कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुन करके नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है? इस व्रत को किसने किसने किया, कब करना चाहिए, यह सब बातें विधि विधान पूर्वक विस्तार पूर्वक बतावें। तो भगवान ने कहा कि सत्यनारायण जी का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतति प्रदान करने वाला एवं सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। और किसी भी दिन श्रद्धा से समन्वित होकर के मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर के सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे। नैवेद्य के रूप में उत्तम कूट के भोजनीय पदार्थों को सहाया मात्र में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी के चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़ सब भक्ष्य सामग्री सहाया मात्र में एकत्र करके निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन करावें। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए और ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथान्यत् संप्रयोक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजा कश्चित् काशी पुरे रम्ये ह्यासीत् विप्रोति निर्धनः क्षत्रिभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यबिभ्राम भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रियः। कह रहे हैं कि काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करते थे। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकते रहते। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देख करके वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके और उस दृश्य से आदर पूर्वक पूछा कि हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर के आप किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो, इसे मुझे भी बताओ। तब ब्राह्मण बोले कि मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस निर्धनता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक मुझे बतावें। तो भगवान ने, ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने कहा कि सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं, अतः हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के भी विधान को ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कह करके वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्धान हो गए और वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तदनंतर प्रातः काल उठ करके सत्यनारायण जी का व्रत करूंगा ऐसा संकल्पित होकर के वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़े और उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण जी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर के समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गए। उस दिन से लेकर के प्रत्येक महीने उन्होंने यह व्रत किया और इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गए और उन्होंने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। कहने की हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण जी का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ भी कहा था वह मैंने आप लोगों से बता दिया। तो ऋषियों ने कहा कि पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने इस व्रत को और किसने किया? बोले कि क्या ब्राह्मणों को तो पहले से ही कथा करने कराने का, पूजन करने कराने का अधिकार था? तो बोले कि और भी बिरादरियों को भी इसका अधिकार है और भी लोग कर सकते हैं, इसको भी जानने के लिए हमारी श्रद्धा हो रही है।
तो सूत जी बोले कि एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुए। इसी बीच लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रख करके उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख करके प्रणाम करके बोला कि हे प्रभु, आप यह कौन सा कार्य कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक हमें भी बताएं। तो विप्र ने कहा कि यह सत्यनारायण जी का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब धन धान्य आदि की प्राप्ति हुई है। जल पी करके तथा प्रसाद ग्रहण करके वह उस नगर की ओर चला गया और सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो कुछ भी धन प्राप्त होगा उसी से भगवान का राग भोग तैयार करके और निश्चित रूप से सत्यनारायण जी की कथा को करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रख करके उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहा करते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। तदनंतर प्रसन्न हृदय होकर के वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवा मात्र में लेकर के अपने घर गया और तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुला करके विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक हो गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पुनरग्गे प्रवेक्ष्यामि श्रद्धं मुनिसत्तमा पुरा चोलका मुखो नाम निपश्यासीन महामति जितेन्द्रिय सत्यवादी यो देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान् सन्तोषयत् सुधे भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरत। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम के एक राजा राज्य करते थे। वह जितेंद्रिय सत्यवादी अत्यंत बुद्धिमान विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाते और ब्राह्मणों को धन देकर के संतुष्ट करते। कमल के समान मुख वाली उनकी धर्मपत्नी शील, विनय, सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न पतिपारायणा थी। राजा एक दिन भद्रशीला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण जी के व्रत को कर ही रहे थे। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की धनराशि से संपन्न एक साधु नामक वणिक वहां पर आया और भद्रशीला नदी के तट पर नाव को संस्थापित करके वह राजा के समीप गया। राजा को उस व्रत में दीक्षित देख करके विनय पूर्वक पूछने लगा कि हे राजन, आप भक्ति चित्त से यह कौन सा कार्य कर रहे हैं? मैं भी इसे जानना चाहता हूँ। राजा बोले कि हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान श्री विष्णु जी का व्रत कर रहा हूँ। राजा की बातों को सुन करके साधु ने आदर पूर्वक कहा कि हे राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतावें। मुझे भी कोई संतति नहीं है, इससे अवश्य संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार करके वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया और उसने भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस व्रत को विस्तार पूर्वक बताया कि और कहा कि जब मुझे संतति की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कलावती कन्या का नाम रखा गया और इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा कि आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण जी के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त करके वह व्यापार के लिए नगर की ओर चला गया और इधर कलावती कन्या पिता के घर में बड़ी होने लगी और तदनंतर धर्मा की साधु ने नगर में सखियों के साथ खेलती हुई कन्या को विवाह योग देख करके आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूतों से कहकर के शीघ्र ही उन्हें भेज दिया और उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गए और वहां से एक वणिक पुत्र को लेकर के आए और साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देख करके अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान भी कर दिया। और उस समय वह साधु वणिक दुर्भाग्यवश भगवान का उत्तम व्रत करना भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात उसने व्यापार कर्म में कुशल व साधु वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और वहां श्री संपन्न दामाद के साथ व्यापार करने लगा।
और तदनंतर वे दोनों राजा चंद्रकेत के रमणी नगर में गए और उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देख करके इसे दारुण और महान दुख प्राप्त होगा ऐसा शाप दे दिया। एक दिन चोर राजा चंद्रकेत के धन को चुरा करके वहीं आए जहां दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़ करके शीघ्र ही छिप गए। और इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां साधु वणिक था। वहां राजा के धन को देख करके वे दूत दोनों वणिक पुत्रों को बांध करके ले आए और हर्ष पूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले कि हे प्रभु, हम लोग 2 चोरों को पकड़ करके ले आए हैं, इन्हें देख करके आप आज्ञा दें। और राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांध करके बिना विचार किए गए महान कारागार में डाल दिए गए। और भगवान सत्य की माया से किसी ने उन दोनों की बातों को नहीं सुना और राजा चंद्रकेत उन दोनों का धन भी ले लिए। भगवान के हिसाब से वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उसके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखित हो अन्य की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित हो वह कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर के उसने श्री सत्यनारायण जी के व्रत को देखा। वहां बैठ करके उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदनंतर प्रसाद ग्रहण करके कुछ रात होने पर घर आई और माता लीलावती ने कन्या से पूछा कि पुत्री, तू रात्रि में तू कहाँ रुकी थी, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा कि माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ सिद्ध करने वाले व्रत को देखा है। कन्या की बातों को सुन करके वह वणिक की भार्या व्रत करने के लिए उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमारे पति एवं जमाता के अपराधों को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए और उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेत को स्वप्न दिखाया और प्रातःकाल दोनों वणिक पुत्रों को छोड़ दो और वो सारा धन भी दे दो जो तुमने उस समय उनका ले लिया है, अन्यथा राज धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कह करके भगवान सत्यनारायण अंतर्धान हो गए। और इसके अनंतर प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठ करके अपना स्वप्न लोगों को बताया और दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो ऐसी आज्ञा दी। राजा की ऐसी बातों को सुनकर के राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के समक्ष ले आकर के बोले कि बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों वणिक पुत्र नृपश्रेष्ठ चंद्रकेत को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विह्वल हो गए और कुछ भी ना बोल सके। राजा ने वणिक पुत्रों को देख करके आदर पूर्वक कहा कि आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर के उनकी बेड़ी खुलवा करके क्षौर कर्मादि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार दे करके उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुला करके वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दुगना करके दिया। तदनंतर राजा ने उनसे कहा कि हे साधु, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कह करके दोनों महान वैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यात्रां तु कृतवान् साधो मंगलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययौ। कियद्दूरे गते साधौ सत्यनारायण प्रभो जिज्ञासां कृतवान् साधो किमस्ति तो नौ स्थितं। ततो महाजनो मत्तौ हेलया च प्रहस्य वै कथं पृच्छसि भो दण्डिन् मुद्रां नेतुं किमक्षसि। लतापत्रादिकं चैव वर्तते तरणो मम निष्ठुरं च वचः श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचः। साधु मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर के अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई और साधु का रूप बना करके भगवान वहां पर पहुंचे और पूछने लगे कि तुम्हारी नाव में क्या भरा है। तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा कि रे दंडिन, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता पत्तादिक भरे हुए हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुन करके तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कह करके दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर के समुद्र के समीप बैठ गए
और दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देख करके साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता पत्ता आदि देख करके मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र की चिंतित हो गया और तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा कि आप शोक क्यों करते हैं, दंडी ने साथ दे दिया है, इस स्थिति में वही चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। अतः उन्हीं की शरण में हम चलें, वहीं मन की इच्छा पूर्ण होगी। और दामाद जी की बातों को सुन करके साधु उनके पास गया। वहां दंडी को देख करके उसने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा कि आपके सम्मुख मैंने जो कुछ भी असत्य भाषण रूपी अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कह करके बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। तब दंडी ने उसे रोता हुआ देख करके कहा, करे मूर्ख, रो मत, मेरी बातों को सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुन करके वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा कि हे प्रभु, इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है, आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते, फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी नौका में जो कुछ भी पुराना धन था आप उसकी रक्षा करें। और उसकी भक्तियुक्त वाणी सुन करके भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर्धान हुए और उसी के बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा। उसे धन धान से परिपूर्ण देख करके भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कह करके स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और वह नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल करके उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। और साधु वणिक ने अपने दामाद से कहा कि वह देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। तत्पश्चात उस दूत ने उस नगर में जाकर के साधु की भार्या को देख करके हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और उसके लिए अभीष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर के नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुन करके वो महान आनंद से विह्वल हो गई और उस साधु ने श्री सत्यनारायण जी की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा कि मैं साधु दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता के ऐसे वचनों को सुन करके व्रत को समाप्त करके और प्रसाद का परित्याग करके कलावती भी अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख करके महान सुख से रुदन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव के दर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख करके भयभीत मन से साधु ने सोचा कि यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदनंतर वह लीलावती भी कन्या को देख करके विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली कि अभी भी नौका के साथ वह कैसे अलक्षित हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण जी के महान को कौन जान सकता है। ऐसा कह करके स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर के रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर के उसका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार आचरण को देख करके भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है अथवा हम लोग सत्यनारायण की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुला करके इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार सत्यदेव को दंडोत प्रणाम किया। इससे दिनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्तवत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को छोड़ करके अपने पति को देखने के लिए आई है, निश्चय इसी कारण इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि घर जाकर के प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आवे तो हे साधु, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कलावती कन्या भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुन करके शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर के स्वजनों के साथ अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा कि अब तो घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बातों को सुन करके वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदनंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
अथान्यच्च प्रयच्छामि शृणुध्वं मनुष्योत्तमा आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखम् अवापुषः एकदाश वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून् आगत्यं वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं गोपाः कुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्तियुक्ता शबान्धवा राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण न गतो न नामशः ततो गोपगणा सर्वे प्रसादं निपसन्निधौ। प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर के वहां बहुत से पशुओं को मारकर बट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर के भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार बस न तो वहां गया और न ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। इसके बाद पूजन के अनंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रख करके वहां से लौट आए और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ और उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र उसके नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण हमारा नाश कर देंगे, इसीलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां से सत्यनारायण जी का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की और भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को गया। श्री सूत जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण जी के व्रत को करता है, पुण्यमय तथा फल प्रदायनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर के सुनता है, उसके सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति हो जाती है। दरिद्र व्यक्ति धनवान होता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त होता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए और सभी इप्सित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपूर्व वैकुंठ लोक को जाता है। करें कि कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा ही विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण के नाम से जानेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी कामों सिद्ध करते हैं और कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी कामों पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो भी व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष पद प्राप्त किया। लकड़हारा भिल्ल गुहों का राजा हुआ। अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष पद प्राप्त किया। महाराज उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। और इसी प्रकार धार्मिक और सत्यवती साधु पिछले जन्म में सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मूर्धध्वज नाम के राजा हुए। उसने आरे से चीर करके अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। और महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वायंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे जन्म जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान के शाश्वत गोलोक धाम को प्राप्त किया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। जय लक्ष्मी रमणा। रतन जटित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भय कलिकारण द्विज को दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा
जिनकी विपत्ति हरी। जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरो। जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मनवांछित फल दीनो दीन दयालु हरि। जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। जय लक्ष्मी रमणा। सत्य नारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय लक्ष्मी रमणा। श्री जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।